अगर आपका भी उद्यमी योजना में यदि नाम आ चुका है फाइनल लिस्ट में, तो आपको यानी कि हो सकता है तो ट्रेनिंग के बाद या ट्रेनिंग से पहले यानी कि आपको ये सारा डॉक्यूमेंट जो है हर हाल में लगेगा। तो आप इस डॉक्यूमेंट को पूरा कर ले और जो डॉक्यूमेंट आपका अभी तक नहीं है उसको बनवा ले। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों कि इसमें आपको यानी कि उद्यमी योजना के प्रथम किस्त हेतु आपको आवश्यक दस्तावेज कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा, यानी कि शुरू से लेकर अंत तक आपके अकाउंट में पैसा आने तक आपको यानी कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, वही आज के इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले आपको कंपलसरी की बात किया जाए तो आधार कार्ड आपका नंबर 1 में आधार कार्ड लगेगा, जो आप देख पा रहे होंगे। आपको आधार कार्ड सबसे पहले लगेगा, जो आपको किसी भी यानी कि काम में डॉक्यूमेंट्स के जगह पे लगता है तो ये आधार कार्ड कंपलसरी है। आधार कार्ड आपका नंबर 1 में। जो आप पैन कार्ड बनाए हैं तो वो आपका पैन कार्ड लगेगा सेकेंड नंबर में। पैन कार्ड आप जब जिस समय आप अपना फॉर्म ऑनलाइन करते होंगे उस समय जाति प्रमाण पत्र लगेगा, जो आप जाति प्रमाण पत्र दिए हैं वो दे सकते हैं, या आपका अगर पुराना है तो आप करेंट यानी कि जाति प्रमाण पत्र बना के दे सकते हैं। वैसे तो जाति बदलता नहीं है, आप बदल भी सकते हैं, लेकिन आपको जाति जो आपका पहले से है वो भी दे सकते हैं। निवास प्रमाण पत्र आप या तो 6 महीने तक का दीजिए, नहीं तो आपके पास करेंट है तो करेंट दीजिए, अगर पुराना आप अपलोड किए हैं तो पुराना भी दे सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आगे की प्रोसेस जो है मैट्रिक अंक प्रमाण पत्र, यानी कि मैट्रिक का आपको मार्कशीट देना पड़ेगा लेके। उसके बाद मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, देखिए मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र यहाँ दिया है, लेकिन आप मूल प्रमाण पत्र नहीं दीजिएगा तो भी आपका काम हो जाएगा। अगर आपके पास है तो उसका एक 2 कॉपी आप लगा सकते हैं जीरोक्स करके, तो आप मूल प्रमाण पत्र दे दीजिएगा तो बेटर रहेगा। उसके बाद इंटर का यानी कि आपको अंक प्रमाण पत्र देना है, यानी कि इंटर का मार्कशीट और मैट्रिक का मार्कशीट अगर, और उसके बाद आपको इंटर का मूल प्रमाण पत्र वही बोला जा रहा है। अगर आपके पास इंटर का मूल प्रमाण पत्र है तो आप दे सकते हैं, अगर नहीं है तो आप अपने कॉलेज या स्कूल से निकलवा सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ निकलवा सकते हैं। अगर आपको वैसे तो मूल प्रमाण पत्र नहीं भी दीजिएगा तो काम हो जाएगा, लेकिन आपको ये एक निबंधन प्रमाण पत्र होता है, यानी कि आपको यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको, तो वही आपको यानी कि ट्रेनिंग के दौरान जो मिलेगा वही आपको ये ट्रेनिंग के दौरान जो मिलेगा वो आपको यानी कि निबंधन प्रमाण पत्र, या आपको निबंधन प्रमाण पत्र में बोला जाए तो जिस समय आप ऑनलाइन किए होंगे तो ऑनलाइन का जो 5-7 पेज का जो निकलता है रिसीविंग के तौर पे वो आप दे सकते हैं। तो निबंधन प्रमाण पत्र वो हो गया। फॉर्म के नाम से आपको चालू खाता देना है, करेंट अकाउंट फॉर्म के नाम से ही चालू खाता यानी कि चलेगा। आपका पर्सनल अकाउंट में यदि पर्सनल अकाउंट आपका अगर है दोस्तों तो ये आपको काम नहीं करेगा, आपको फॉर्म के नाम से एक चालू खाता खुलवाना पड़ेगा, जो आपके फॉर्म का नाम होगा वो आप खुद समझते हैं। तो आगे जो है आपको 2 या फॉर्म के नाम से चालू खाता और उसी में आपको कैंसिल चेक लगेगा, फॉर्म का आपको कैंसिल चेक लगेगा, जो कैंसिल चेक आपको यहाँ पे 2 कलर फोटो देना है। एक SLA यानी कि स्टेटमेंट ऑफ लोन एग्रीमेंट, स्टेटमेंट ऑफ लोन एग्रीमेंट SLA इसका यानी कि पूरा नाम हुआ स्टेटमेंट ऑफ लोन एग्रीमेंट। ये 31 पेज का है दोस्तों, ये 31 पेज का है, इसको आपको निकालना पड़ेगा किसी यानी कि साइबर कैफ में, यहाँ जाके आपको इसका यानी कि 31 पेज का एक यानी कि लोन एग्रीमेंट पेपर निकलेगा। SLA इसी को बोलते हैं, तो 31 पेज का निकलेगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज देंगे। ये आपको यानी कि 31 पेज वाला SLA यानी कि स्टेटमेंट ऑफ लोन एग्रीमेंट 31 को पेपर होता है, इसका 31 पेपर में आपको भर के देना है। उसके बाद आपको DPR तो भरना सिखा दिया जाएगा आपको ट्रेनिंग के दौरान। डिटेल्स ऑफ प्रोजेक्ट ये आपको कुछ नहीं करना, ये आपको ट्रेनिंग में बता ही दिया जाएगा। उसके बाद यानी कि लैंड एग्रीमेंट फॉर 10 ईयर्स, आपको 10 साल के लिए लैंड लीज यानी कि लैंड लीज आपको 10 साल के लिए बनाना पड़ेगा, मिनिमम 10 साल के लिए, कम से कम 10 साल। आपको 7 साल है आप 10 साल का बना सकते हैं, वैसे 7 साल तक भी चलेगा। जिसके पास पहले से है वो पहले वाला भी दे सकते हैं, जिसके पास नहीं है तो अब लैंड एग्रीमेंट जो बनेगा तो आप ध्यान दीजिएगा 1000 से कम के पेपर पे आप नहीं बनाइएगा, 1000 के पेपर पे बनाइएगा, 1000 के स्टाम्प पे बनाइएगा आप लैंड एग्रीमेंट। आपको 500, 200, 250 या 750 इस सब पे नहीं चलेगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप यानी कि लैंड एग्रीमेंट जब भी बनाइएगा तो 1000 के स्टाम्प पे बनाइएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको शपथ पत्र में देखिए, आपको शपथ पत्र में भी आप कोर्ट जाके, अब आप जो भी अपलोड कर दिए हैं घोषणा पत्र उससे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी अपलोड किए हैं घोषणा पत्र में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आपको एक शपथ पत्र लगेगा, जो कि यानी कि ऊपर से नया रूल लागू हुआ है कि शपथ पत्र जो आप घोषणा पत्र इसको भी कोर्ट से हाफी डिपी करवाना पड़ेगा। उस पर यानी कि कोर्ट का यानी कि नोटरी का मोहर रहेगा और वकील वगैरह का सिग्नेचर रहेगा, और 50-100 रुपया का 1-2 यानी कि टिकट लगेगा। तो ये घोषणा पत्र पे आप शपथ पत्र पे करवा सकते हैं। उसके बाद आपको ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिल ही जाएगा, तो आप वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा साथियों दोस्तों कि यानी कि आपको ट्रेनिंग तक का आपको कितना डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगा प्रथम किस्त आने तक,
आपको कितना चीज़ यानी कि जरूरत पड़ेगा दोस्तों। और आपको यदि और कोई चीज़ यदि रह गया है, आपको यानी कि आपके समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चाहिए और कुछ दस्तावेज चाहिए, तो आप कमेंट करिए। कमेंट के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि वाकई में वो दस्तावेज चाहिए या नहीं चाहिए। तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का आपको रिप्लाई बहुत जल्द मिल जाएगा दोस्तों। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि उद्यमी योजना से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहे। जब भी कोई अपडेट आए सबसे पहले आपके पास आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।